हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। तो बच्चों, आपका जो कोर्स हम लेके आए थे बीएससी नर्सिंग, आपके जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए स्पेशली जो कोर्स है आपका, ये हमने गोल्डन बैच जो है वो लॉन्च किया है 2.0। इसमें आपके थर्ड सेमेस्टर के जितने भी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पूरा जो है डिटेल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये आज का जो सेशन है वो हमारा, हम ऑलरेडी देख रहे थे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल में हमने क्या देखा था, आपका यूनिट नंबर जो 1 है वो हम स्टार्ट करे थे। तो ऑलरेडी हमने इन्फेक्शन का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया था कि इन्फेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए। और ये बेटा आपका जो गोल्डन जो बैच हमने लॉन्च किया है वो आपका फ्री डेमो क्लासेस जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है, इसके आगे का अगर क्लास आपको परचेस करना हो तो आप जो है हमारे चैनल पे आके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये न्यू सिलेबस आया है। इसमें आपको आपका जो लाइव क्लास है प्लस आपको जो नोट्स है वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बैच जो है हमने स्टार्ट करा है स्पेशली जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, जिनका एग्जाम हो गया है या जिनका एग्जाम अभी होने वाला है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं या जो अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देके थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हैं। ये उन दोनों बच्चों के लिए ही है। अगर कभी होता है कि अगर किसी ने लाइव अगर अटेंड नहीं किया है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जिस सेशन का आपको जो है वो मिस हो गया है वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, हम क्या देख रहे थे, आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इन्फेक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, गुड इवनिंग मैम, नाजिया आरा, लक्ष्मीकांत गुड इवनिंग, मनीष सिंघानिया गुड इवनिंग। बेटा अगर आपको कुछ भी कहीं पे रहेगा या कुछ समझ में नहीं आता या कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप एक बारी पूछ लेना। ठीक है, चलिए। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, तो उससे पहले हमने क्या देखा था कि इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि क्या है इन्फेक्शन और ये कैसे क्या होता है, आपका ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसका सोर्स क्या क्या है वो भी हमने देख लिया था। तो ऑलरेडी जो है वो हमने क्या कर रहा था, इस इन्फेक्शन के टॉपिक में डिस्कस किया था कि कैसे उससे प्रिवेंट करना है हमको, वो भी हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो हमको मालूम चल गया। आज हम देखेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ठीक है, अब हॉस्पिटल में इन्फेक्शन जो है वो कैसे कॉज कर रहा है, दैट इज दी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, दे दिया जाएगा आपको एक्सप्लेन दी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन अ डिटेल फॉर्म। ठीक है, इस टाइप का भी आ सकता है, और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो इस तरह से भी ये आ जाता है। तो ये आपका आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में बोथ में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोला जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को इसका अनदर नेम है ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। तो नोजोकोमियल जो होता है वो एक आपका ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है, आपका नोजोकोमियन से मिलके बना हुआ है। तो नोजोकोमियन का मतलब होता है हॉस्पिटल, तो समथिंग दैट ओरिजिन इन अ हॉस्पिटल, दैट इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, उसी को तो हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको और क्या बोला जाता है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो बोला जाता है। और ये होता क्या है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन ड्यूरिंग दी आपका हॉस्पिटल स्टे, अगर पर्सन है क्या हो रहा है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन जो हो रहा है कॉज्ड बाय
किससे हो रहा है? कोई भी आपका जो पैथोजन है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके वजह से क्या हो रहा है, हमको इन्फेक्शन जो है वो कॉज करेगा। ठीक है, अब हमने हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में क्या है, नॉर्मली हम क्यों जाते हैं हॉस्पिटल? जब हमको अच्छा नहीं लग रहा होता है ना, जब हम वीक फील कर रहे होते हैं या कुछ समथिंग अनयूजुअल अगर हम फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं। और ये अगर बहुत ज्यादा लेवल पे है तो उस कंडीशन में जो है वो हम हॉस्पिटल जो है जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम अनयूजुअल फील कर रहे हैं, तो हमारा इम्यूनिटी क्या रहेगा इन दैट टाइम? वीक रहता है। जब हम वीक है तो हमारा इम्यूनिटी भी वीक रहेगा। और हमें मालूम है कि हमारे सरफेस आपके जो चारों ओर क्या है, जो इन्वायरमेंट है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा इम्यून वीक है, इसलिए क्या कर जाएगा, वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, और एंटर जैसे ही करेगा वो क्या करता है, आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है आपका जो टाइम पीरियड होता है जहां पे बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। तो हम गए हॉस्पिटल, हमारा इम्यून वीक है, इसलिए बैक्टीरिया या वायरस जो भी पैथोजन है वो हमारे बॉडी में एंटर करा। एंटर करने के बाद क्या करता है, वो तुरंत इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। ठीक है, सभी का क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जहां पे वो क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो इन्फेक्शन जो है कॉज करता है। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि ठीक भाई कि क्या है, कोई कंट्री है ना, वहां पे क्या है, उसके आर्मीज है, वो प्रेजेंट है प्रोटेक्शन करने के लिए उस कंट्री को। अब दूसरे कंट्री का आदमी आएगा और वो अगर वहां पे अटैक करना चाहेगा, तो उसको उसी लेवल का उसको क्या हो, मैन पावर चाहिए, उतना ही उसको पावरफुल होना पड़ेगा, तभी उसके साथ वो फाइट कर पाएगा। अकेला कोई आया तो वो उससे लड़ पाएगा क्या? क्योंकि वो तो अपना आर्मी खड़ा करके रखा है ना, अपनी जो सेना है वो वहां पे तैनात कर दिया है। अब अकेला वायरस इंटर करेगा तो एक साथ तो बहुत सारा वायरस इंटर नहीं करेगा, कोई एक ही वायरस इंटर करा। अब अकेला जाके लड़ेगा तो जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा, चाहे उसका आर्मी कितना भी मतलब कमजोर हो, हथियार वगैरह नहीं है उसके पास, फिर भी वो लड़ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसकी जो संख्या है वो क्या है, ज्यादा है। तो वैसे ही हमारे बॉडी का भी है कि हम कमजोर हैं, हमारी इम्यूनिटी उस टाइम में वीक है, पर इतना भी वीक नहीं है कि कोई अकेला आपका जो इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके वो हमसे लड़ जाए। इसीलिए वो क्या करता है, एंटर करता है, और एंटर करने के बाद क्या करता है, वो अपना नंबर जो है वो बढ़ाता है। अब उसको लगता है कि हाँ मैं ताकतवर हो गया हूं, अब मैं इन्फेक्शन कॉज करता हूं, उसके बाद वो क्या करता है, अपना इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है। दैट इज दी, जो इसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं आपका इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, आया इंक्यूबेशन पीरियड। चलिए, राहुल कुमार, हेलो, गुड इवनिंग। क्या हुआ राहुल? चलिए, ये है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। तो हम क्या देख रहे थे अभी, आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और क्या बोला जा रहा है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोला जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, आपका इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को कॉज हो जाता है। ठीक है, पेशेंट को क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और क्यों होता है ये आपका, ड्यूरिंग इन मतलब क्यों होता है, क्योंकि उसका इम्यून वीक है। और कब होता है, जब वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी अदर हेल्थ फैसिलिटीज आपका प्रॉब्लम की वजह से वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल गया है, और वहां जाने के बाद उसको अगर इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये इसको और क्या बोला जाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। कॉज्ड बाय, किसके वजह से होता है, ये आपका पैथोजेंस की वजह से होता है। और ये पैथोजेंस क्या हो सकता है भाई, आपका पैथोजेंस आपका बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके जो पैथोजेंस है उसके वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ना। और ये कब करेगा, ड्यूरिंग ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। पर्सन जो है वो हॉस्पिटल गया है, और हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो क्या करेगा, रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वहां पे क्या कर रहा है, हॉस्पिटल में रुका हुआ है ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, है ना, टाइम पीरियड ऑफ, है ना, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस, ट्रीटमेंट टाइम।
ठीक है। ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे क्या कर रहा है पेशेंट, हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है, रुका हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा उस टाइम पे, उसको क्या हो रहा है, कोई भी पैथोजन आके उसके ऊपर अटैक कर दे रहा है ना, और अटैक करने की वजह से उसको जो इन्फेक्शन कॉज होगा उसी को हम बोल रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका डेफिनेशन कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक, अनदर अगर वर्ड्स में बोला जाए तो एक और होता है कि इंक्यूबेटेड टाइम ऑफ एडमिशन, कि पर्सन जो है हॉस्पिटल आया तो अपना एडमिशन कराता है, होता है कि उसको रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा। ठीक, तो जब वो एडमिशन करा रहा है उस टाइम पे उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, मान लो वो कोई अदर प्रॉब्लम लेके आया है, भाई किडनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम लेके आया, नॉर्मल बॉडी पेन का ही लेके आया, पर इन्फेक्शन उस वक्त उसको नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई इंक्यूबेशन है, मतलब उसके बॉडी में बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं कर रहा है। बट एडमिशन के बाद क्या हो रहा है, उसके 48 आवर्स के बाद क्या हो रहा है, उसके अंदर बैक्टीरिया चला जा रहा है और इंक्यूबेशन कॉज कर रहा है, और विद इन 30 डेज है ना, क्या हो रहा है आफ्टर डिस्चार्ज, अगर उसको कोई क्या हो गया, या फिर ड्यूरिंग स्टे इन हॉस्पिटल टाइम पीरियड पे भी क्या हो गया, अगर उसको जो है वो सिम्टम्स हो रहा है या इन्फेक्शन अगर कॉज कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जा रहा है। आया समझ में, आ रहा है बेटा, बबीता आ रहा है समझ में, प्लीज रिप्लाई मी। ठीक, चलिए, ये था आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कि क्या होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कि इसका जो है आपका रीजन क्या क्या है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के कारण क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कॉजेस, कॉजेस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल आपका एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है उसके क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमको ये कॉज कर रहा है। तो पहला क्या है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई उसके लिए कोई भी तो पैथोजेन चाहिए जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमको, भाई इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो पैथोजेन क्या करता है, बॉडी में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, आपके फंगाई हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एंटर करेगा और एंटर करने के बाद ही क्या करेगा, ये हमको इन्फेक्शन जो है वो कॉज करेगा। ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक, मे बी बैक्टीरिया हो सकता है, मे बी आपका वायरस हो सकता है, मे बी आपका फंगाई एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है जो कि क्या करेगा, एंटर करेगा और अपना जो है इन्फेक्शन कॉज करेगा। नेक्स्ट आपका और क्या रीजन है, ठीक है, और क्या कॉजेस है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो इन्वेसिव प्रोसीजर, कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से ये एंटर करेगा भाई हमारे बॉडी में। ठीक है, मतलब हमको ये पता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब है कि हॉस्पिटल जब हम जाते हैं है ना ट्रीटमेंट कराने के लिए, अगर वहां पर्सन स्टे कर रहा है, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है उसका कंडीशन, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, और उस दौरान क्या हो जा रहा है, उसको कोई इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इसी को हम बोल रहे थे। अब वो इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा, जब वो हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी में वो कैसे कैसे तरह से पहुंचेगा। तो पहला पहला क्या चीज चाहिए जाने के लिए, वो ऑर्गेनिज्म ही चाहिए, यही जाके क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। दूसरा क्या है आपका कि और कौन सा तरीका है भाई जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो आपका इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, इन्वेजिव प्रोसीजर क्या होता है इन्वेजिव प्रोसीजर में, कि कोई भी सर्जिकल क्या हो रहा है आपका प्रोसीजर हो रहा है, चाहे वो आपका कोई भी सर्जरी हो, या पर्सन को कभी कभी क्या होता है कि कैथेटराइजेशन वगैरह जो है वो किया जाता है, या एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन कर रहे हैं, तो इस दौरान क्या हो जा रहा है, अगर हमने प्रॉपर सेप्टिक टेक्निक यूज नहीं किया है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पर्सन को जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग हम क्या करें, कैथेटराइजेशन लगा रहे हैं, ठीक है, कैथेटर को तो हमने स्टाइल किया है ना, पर जिस एरिया में हम मतलब क्या है उस पेरिनियल एरिया को हमने क्या किया, वॉश नहीं किया या क्लीन नहीं किया, तो ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम पे क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई एंटर कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, पेरिनियल एरिया को पहले क्लीन किया जाता है, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट हम जिस एरिया में सर्जरी कर रहे हैं अगर वहां पे हमने क्या किया, पहले क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, देन आफ्टर ही उसमें क्या करते हैं भाई, इन्वेट किया जाता है। अब हमने डिसइंफेक्ट ही नहीं किया और हम क्या कर रहे हैं, उसमें इन्वेट कर रहे हैं, मतलब जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट को। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो सरफेस एरिया पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस है, वो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर चल देगा, फिर जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो यही कहलाता है आपका इन्वेजिव प्रोसीजर। जो ओपन अगर हम कर रहे हैं तो ओपन करने से पहले एरिया को क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। ठीक है, मान लो मेरे हैंड में कोई प्रॉब्लम है ना, अब इसको क्या करना है, ओपन करके उसको ठीक करना है। अब इस सरफेस को तो मेरे को क्लीन करवाना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही हम इसको कट कर सकते हैं। अगर हमने नहीं किया तो मेरे बॉडी के सरफेस पे क्या है, ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन क्या है, एक तरह का आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो अंदर जाने से बचा रहा है, तो अपने सरफेस पे ही रोक लेता है। अब मैंने कुछ नहीं किया, डिसइंफेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट कट कर दिया, तो जब कट कर रहे तो बैक्टीरिया चल देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यही आपका कहलाता है इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, देन है आपका इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन। अगर कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट के बॉडी में, चाहे वो आपका कैथेटर हो, चाहे वो आपका इंडोट्रैकियल ट्यूब हो, अगर वही क्या है, कंटामिनेटेड है ना,
एरिया को तो हमने अभी क्लीन कर दिया यहाँ पे, अब जिसको इंसर्ट कर रहे हैं वही क्लीन नहीं है, वही कंटामिनेटेड है, तो भाई उसके सरफेस पे तो लगा है, अब वो कहाँ चला जाएगा, हमारे बॉडी में चल देगा, तो हमको इन्फेक्शन कॉज कर जाएगा। तो यह आपका इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन। ठीक, इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन, अगर प्रॉपर हम स्टरलाइजेशन नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में, या फिर डिसइंफेक्शन अगर नहीं हुआ है, इम्प्रॉपर फॉर्म में है, तो उसकी वजह से इम्प्रॉपर डिसइंफेक्शन। ठीक है, चलिए, और क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाएगा? तो अगर हम बहुत ओवर यूज कर रहे हैं आपका एंटीबायोटिक का, तो उसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है? एक तो जो भी आपके पैथोजन है वो रेजिस्ट हो जाएगा। हम बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए अगर क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जो भी जा रहा है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा, और जितना भी हम एंटीबायोटिक लेंगे वो काम नहीं करेगा। तो हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाएंगे क्या, कंट्रोल कर पाएंगे क्या? नहीं कर लेंगे। बाहरी हम जितना भी कर ले, एक बार अंदर चल दिया तो उसको हमको कैसे कंट्रोल करते हैं भाई, एंटीबायोटिक ही देके तो करते हैं, अब वही उसी से क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया है। तो कोई तरीका है क्या? नहीं है। इसीलिए आपका क्या है कि अगर पर्सन जो है वो ओवर यूज अगर कर रहा है एंटीबायोटिक का, तो उसकी वजह से। ठीक, तो अनदर रीजन है आपका ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज करने की वजह से होता है। देन है आपका पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उस टाइम पे हमने क्या किया, हैंड वॉश नहीं किया, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसेस है हमारा, प्रैक्टिस हमने नहीं करा, हैंड वॉश नहीं करे, डायरेक्ट इंसर्ट कर दे रहे। अगर इंडोट्रैकियल ट्यूब लगाना है या कैथेटर ही अगर लगाना है, तो हमको क्या करते हैं कि वो क्या है, एक तरह का आपका स्टराइल प्रोसीजर है, या तो आप हैंड वॉश करो इफ नीडेड, अदर क्या करा जाता है, ग्लव्स जो है वो वियर किया जाता है। तो हमने ना तो हैंड वॉश किया और ना ही ग्लव्स वियर किया, तो हमारा हाथ तो कंटामिनेटेड है ही, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं अभी, है ना। प्रोसीजर करने से पहले आपने क्या किया, पेशेंट को टच किया, उससे पहले आपने आर्टिकल जो है वो टच किया, या हो सकता है पेशेंट का बेड आपने टच किया हो, तो सभी जगह क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और उसी के थ्रू क्या होगा, चल देगा, क्योंकि हमने हैंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी कैथेटर अगर पकड़े, सपोज ये कैथेटर है, यहाँ पे पकड़ी, तो इसी से यही पोर्शन तो क्या होगा, इनसाइड जाएगा पेशेंट के, और इनसाइड जा रहा है तो यहाँ तो हमारे हाथ से क्या चला गया, बैक्टीरिया चल दिया और वो अंदर चला गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है। ठीक है, और ये प्रोसीजर कहाँ पे हो रहा है, हॉस्पिटल पे हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट रीजन है आपका पुअर इन्फेक्शन, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। अगर पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रैक्टिसेस है, तो उसके वजह से ये होता है। तो ये आपके रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सोर्स की क्या क्या सोर्स है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का। ठीक है, इसके भी कोई सोर्स होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहा है, तो क्या क्या सोर्स होगा भाई, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। चलिए, इसके क्या क्या सोर्सेस है, तो क्या क्या सोर्स होगा, तो पहला है आपका जो सोर्स होगा इन्फेक्शन का, आपका एंडोजेनस सोर्स होता है। एंडोजेनस सोर्स का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, एंडो, एंडो का मतलब इनसाइड। ठीक है, तो एंडोजेनस सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो पहला सोर्स क्या होगा, एंडोजेनस। ठीक है, इंडोजेनस सोर्स का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में क्या है, पहले से प्रेजेंट है, जैसे इकोलाई वगैरह है, वो हमारे बॉडी में क्या है, पहले से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर हमारा इम्यूनिटी वीक हो रहा है, तो वो आपके जो बैक्टीरिया है वो क्या करने लगता है, आपका इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोजेनस सोर्स, जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो। ठीक है, एक तो ये रीजन है कि भाई हमारा क्या हो रहा है कि आपका इन्फेक्शन जो है क्यों कॉज कर रहा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो रहा है, मतलब या तो बाहर से आता है या अंदर कहीं जो पैथोजन है वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अभी बाहर का एनवायरमेंट क्लीन है, सब है, ठीक है, पर इनसाइड ही क्या हो रहा है, वो बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है, आपका इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। चाहे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के हो, चाहे पेरिनियल एरिया के हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही हमारा इम्यूनिटी वीक होता है तो यहाँ पे अटैक करने लगता है। दैट इज द एंडोजेनस सोर्स। नेक्स्ट सोर्स क्या है आपका, एक्सोजेनस सोर्स, जो बाहर में क्या है, प्रेजेंट है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, और उसके थ्रू हमको क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। दैट इज द एक्सोजेनस सोर्स। सेकंड है आपका एक्सोजेनस सोर्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि कोई भी चीज बाहर से आ रहा है, और है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बाहर से आके हमारे शरीर में एंटर करेगा और हमको इन्फेक्शन कॉज करेगा। और वो कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, या तो हम इनहेलेशन के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा क्योंकि वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, या तो अगर हम कोई हमारा हाथ है, ठीक है, हमने उसको क्या किया, सरफेस पे है, हमने टच किया, और जब आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपने हैंड वॉश नहीं किया तो उसके थ्रू चला गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, या फिर कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्रॉपर हमने डिसइंफेक्ट नहीं किया तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे बॉडी में चला जाता है और जाने के बाद इन्फेक्शन कॉज करता है। तो उसका जो सोर्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सोजेनस। आफ्टर क्या है आपका, बाहर में है, ठीक है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, आउट ऑफ द बॉडी।
ठीक है। तो ये कैसे कैसे ट्रांसमिट होगा? तो पहला है आपका हेल्थ केयर पर्सन के थ्रू ट्रांसमिट होगा। एक्सोजेनस जो सोर्सेस है उसका भी कोई सोर्स होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो पहला है आपका हेल्थ केयर पर्सन। हेल्थ केयर पर्सन क्या करता है, वही क्या करता है, कभी कभी इन्फेक्शन जो है वो का सोर्स होता है, क्योंकि वो सभी पेशेंट के पास क्या कर रहा है, जा रहा है ना। अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ हेल्थ केयर सेटिंग में, तो वहां पे बहुत सारे पेशेंट है ना, मेरे को मान लो 10 पेशेंट दे दिया, तो 10 को केयर देने के लिए मैं जाऊंगी, है ना। तो मैं तो क्या हुई, कॉमन हुई। तो मैं जो इन्फेक्शन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए सोर्स क्या हुई, मैं हुई। उस पेशेंट के पास गई, वहां से इन्फेक्शन लिया, फिर दूसरे के पास गई, हो सकता है उसको दे दिया, है ना। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर जो है एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं कर रही हूँ या हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं कर रही हूँ, ठीक, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा। चाहे वो आपके थर्मोमीटर ही क्यों ना हो, है ना। मैंने इसका फीवर चेक किया, फिर गया, फिर दूसरे का फीवर चेक किया, तो आपके स्किन रूट के थ्रू भी क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो ये होता है आपके सोर्स। कौन है आपके एक्सोजेनस में? एक्सोजेनस में भी क्या है आपके, ये है हेल्थ केयर पर्सन। हेल्थ केयर पर्सन, ठीक। हेल्थ केयर पर्सन जो है वो भी क्या करते हैं आपके, जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट, अगर वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका हाइजीनिक नहीं है, कहीं पे हमने आपका जो इन्फेक्टेड जो, क्योंकि हॉस्पिटल में इसीलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शन रहता है। सभी को तो नहीं, पर किसी किसी को तो इन्फेक्शन रहेगा। अगर उसका जो भी वेस्ट निकल रहा है हमने प्रॉपर डिस्कार्ड नहीं किया, उसको इन्वायरमेंट में ही ऐसे ही छोड़ दिया, तो बैक्टीरिया तो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट में आएगा और फिर वो हमको चला जाएगा, ठीक। तो यह आपका हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट। वहाँ का सरफेस हो सकता है, वहाँ का वाटर हो सकता है, वहाँ का लीनियन हो सकता है, कोई मेडिकल डिवाइस हो सकता है, चाहे वो एयर कंडीशन ही हो सकता है। तो कोई भी चीज हो गया हॉस्पिटल का, वहाँ पे इन्फेक्शन चला जाएगा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके थ्रू हमको आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन होता है, सोर्स है का आपका हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल एनवायरमेंट, ठीक। तो ये आपके सोर्सेस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो रहा है। अनदर है आपका जो अदर पेशेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट है, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, ठीक। तो हम क्या करें, अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और इन्वायरमेंट का भी रख रहे हैं, पेशेंट का भी रख रहे हैं, ठीक। पर विजिटर आया उससे मिलने, है ना, होता है पेशेंट से मिलने बाहर से लोग आते रहते हैं। अब वो विजिटर क्या किया भाई, वो कैसा आया है ना, कैसा कहाँ से आया है हमको ये नहीं पता, हमने उसको अलाउ कर दिया आने के लिए, तो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस वार्ड में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और क्योंकि वो वार्ड में आया, इसका मतलब वहां के इन्वायरमेंट में आया, और इन्वायरमेंट के थ्रू कहाँ पे आया, आपका पेशेंट के में आया। तो सोर्स कौन हुआ, आपका विजिटर हुआ, ठीक है। तो उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, इन्फेक्शन जो है वो आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो अनदर है आपका विजिटर्स, ठीक है। सोर्स और कौन हुए, विजिटर्स हो गए, ठीक है। चलिए, और क्या हो सकता है एक्सटर्नल, आपके जो भी मेडिकल जो डिवाइसेस है या फिर आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, चाहे वो आपका बीपी ऑपरेटर्स हो सकता है, स्टेथोस्कोप हो सकता है, कोई भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कैथेटर वगैरह हो सकता है, कोई भी मेडिकल जो डिवाइसेस है उसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब वो भी एक सोर्स है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, ठीक है। तो आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी आपका क्या है, एक्सोजेनस सोर्स है, जो बाहर से क्या कर रहा है, बैक्टीरिया वायरस को हमारे बॉडी के अंदर पहुंचा रहा है, ठीक है। तो आया बेटा सोर्स समझ में कि क्या क्या सोर्स हो सकता है। तो ये आपके आपके एंडोजेनस सोर्स और एक्सोजेनस सोर्स, ठीक है। तो ये था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। चलिए, अब हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कौन कौन से टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहला भी आप, ये मोस्ट कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जो होता है वो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स है। तो पहला टाइप्स है आपका यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यूटीआई। और क्या हो सकता है, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, ठीक है। अनदर क्या हो सकता है आपका, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, ये है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरा क्या है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है ये आपका मोस्ट कॉमन है। और क्या है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, अगर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं और डायरेक्ट जैसे वेन फ्लानी लगा रहे हैं, अगर हमने उसको प्रॉपर जो है वो स्टराइल टेक्निक यूज नहीं किया तो उसके थ्रू भी चल देगा, ठीक है। तो आपका ब्लड स्ट्रीम स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक। और कौन सा जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो हमको देखने को मिलता है, आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और क्या है आपका, स्किन जो इन्फेक्शन या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो है वो भी देखने को मिलता है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। तो ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक। चलिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। पहला है आपका
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआईज, ठीक है, यूटीआई क्या है भाई यूटीआई? तो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? हमारा किडनी आएगा, ठीक है, और क्या आता है? यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। इसमें क्या हो गया, अगर इन्फेक्शन हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूरिनरी ट्रैक है, जो क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है और उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो पाथवे हमको चाहिए होता है, उस पूरे पाथवे में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द यूरिनरी ट्रैक्ट बोला जाता है। और इन्फेक्शन हो रहा है इसलिए उसको इन्फेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसमें क्या हो जाता है? आपका इन्फेक्शन हो जाता है आपका आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। पर्सन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहा है। दैट इज द आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। और ये क्यों होता है आपका? इसके मोस्ट कॉमन रीजन क्या है कि आपका कैथेटर यूज अगर कर रहा है पर्सन, ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन हुआ है या कैथेटराइजेशन का जो टेक्निक है अगर वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या फिर अगर उसको पेल्विक एग्जामिनेशन अगर कर रहा है, पेरिनियल ईयर का जो एरिया का एग्जामिनेशन अगर कर रहा है, तो जो एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, बार बार क्या होता है आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करने की वजह से, ठीक है, ये होता है अगर हमने हैंड हाइजीन वगैरह नहीं किया या ग्लव्स वियर नहीं किया या एरिया को क्लीन नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर कर जाएगा आपके यूरिनरी ट्रैक पे और वहां क्या कॉज कर जाएगा? आपको इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर जाएगा, ठीक है। ये हम पता कैसे करेंगे? तो इसको जो है वो डायग्नोस किया जाता है यूरिन कल्चर करके, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है? यूरिनरी ट्रैक में हो रहा है कि यूरिन का हो सकता है किडनी में हो तो फॉर्मेशन जब यूरिन होगा तो वो है इन्फेक्टेड यूरिन रहेगा, ठीक है। अगर ब्लैडर में है तो जब यूरिन पास आउट होगा तो बैक्टीरिया भी उसके साथ आएगा, चाहे वो यूरेटर में हो चाहे वो यूरेथ्रा में हो, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो भी यूरिन के साथ क्या होगा? आपका एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो उसमें यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है या कोई भी पैथोजन है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, वो हमको पता कैसे चलेगा? तो हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, यूरिन कल्चर किया जाता है, ठीक है, इसका यूरिन का आपका जो है एग्जामिनेशन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका अपीयरेंस जो है वो कैसा है, आपका वाइटिस वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कोई पस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो वो हम करते हैं यूरिन कल्चर के थ्रू हमको पता चलेगा और आपका यूरिन एनालिसिस के थ्रू, ठीक। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसा किया जाता है? इसमें हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? आपका यूरिन कल्चर या यूरिन कल्चर करके किया जाता है, ठीक है, यूरिन कल्चर, ठीक, इससे हमको पता चलेगा, ठीक। यूरिन एनालिसिस भी करते हैं और यूरिन कल्चर के थ्रू पता चलेगा। कॉमन पैथोजेंस क्या है जो यूटीआई कॉज कर रहा है? तो कुछ कॉमन पैथोजेंस होगा, कॉमन पैथोजेंस। तो क्या क्या भाई कॉमन पैथोजेंस है जो यूटीआई कॉज कर रहा है? तो है आपका जो है इस एरिया कोलाई जो होता है वो क्या करता है? यूटीआई जो है वो कॉज करता है, ठीक है। और क्या क्या बैक्टीरिया जो कॉज करेगा? तो है आपका क्लेप्सियला जो आपके निमोनियाई है वो भी कॉज करता है आपका, ठीक है। इंटेरोकोकस आपके जो फेकेलिस वगैरह है ये क्या करता है? मेनली जो है ये यूटीआई जो है कॉज करता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है आपका कोलाई हो गया, ठीक, और है आपका इंटेरोकोकस, ठीक। ये क्या है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कॉमन पैथोजेंस है जिसकी वजह से क्या कर रहा है? यूटीआई जो है वो कॉज हो रहा है, ठीक है। बबीता मैम इंडोजेनस एक बार बताओ ना। ओके, अभी हमने क्या देखा था? सोर्स देखा था बेटा, ठीक है। तो सोर्स में आपका दो तरीके का है, एक तो या तो होगा कि वो बाहर से आके हमको अटैक करेगा या तो हमारे शरीर में ही वो क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। स्पेशली आपका ई कोलाई वगैरह है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब आप स्पेशली बरसात के टाइम पे, है ना, या फिर कोई भी रीजन हो, मतलब कोई भी समय हो, हमको क्या है? इम्यूनिटी वीक हो गया है, हम जो है वो कमजोर है, चाहे वो आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो उसकी वजह से हो, ठीक है, या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से क्या हो गया है? हमारा इम्यूनिटी उस टाइम पे वीक है। अब वीक है तो हमारा इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगा, तो हमारे बॉडी के ही जो क्या होता है इकोलाई वगैरह है वो क्या करता है? वहां पे इन्फेक्शन कॉज करने लगता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि आप जो है स्पेशली जो पेरिनियल एरिया होता है ज्यादातर वहां पे भी ये देखने को मिलता है, ठीक। क्या होता है कई लोग क्या करते हैं आपके डिसइंफेक्टेड जो है यूज किया जाता है उस एरिया को क्लीन करने के लिए, तो हमें मालूम है कि कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं हमारे बॉडी में, है ना, वो क्या हो गया? डाई हो गया। तो उसकी वजह से भी हो सकता है क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और एक होता है कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या है, हमको ये मालूम है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, पर वो कौन सी अवस्था में है? शिथिल अवस्था में है, कि हमारा वो वेट करता रहता है कि कब इसका इम्यूनिटी वीक हो और मैं कब इसके ऊपर अटैक करूं, तो उसको बोलते हैं आपका शिथिल अवस्था या फिर आपका रिलैक्स फेज जो होता है वो उसका रहता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, पर जब तक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो कुछ नहीं करता है। जैसे ही हम थोड़े वीक हुए तुरंत अपना एक्शन करता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोजेनस सोर्स। एंडोजेनस का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है और वही क्या कर रहा है? आपको इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहा है, ठीक है। आया बबीता समझ में बेटा कि आपका एंडोजेनस जो है वो क्या है? चलिए, तो ये था आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की आपको एंडोजेनस क्या क्या है और आपका एक्सोजेनस जो है वो क्या क्या है, ठीक है। चलिए अभी हम क्या देख रहे थे आपका? ओके, ठीक है।
अभी हम देख रहे थे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की यूटीआई जो है वो क्या है, ठीक है। तो यूटीआई क्या होता है कि आपके जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसको कैसे हम पता करेंगे कि भाई उसको यूटीआई ही हुआ है, तो वो हम पता करेंगे यूरिन कल्चर के थ्रू, क्योंकि यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है, पैथोजन से वो बाहर आ रहा है और इस वजह से हमको पता चल रहा है, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है या यूरिन का एक्सक्रेट जहां जहां से हो रहा है वहां पे क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। कॉमन पैथोजेंस क्या क्या है, ठीक है। आपका जो है एंडोकोकस आपके जो फैकेलिस जो है वो कॉज कर रहा है, ठीक है। आपका इक्लेरिया कोलाई जो है वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहा है। तो ये आपके कॉमन पैथोजेंस है। रिस्क फैक्टर, किनको किनको होने का रिस्क जो है वो ज्यादा होगा, दैट इज द रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं रिस्क फैक्टर। पहला हमने देखा डायग्नोस्टिस कैसे रहेगा, कॉमन पैथोजेंस क्या है, अभी इसी उसमें देखते हैं हम लोग आपका रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर भाई किसको होने का रिस्क ज्यादा है, तो प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन, ऐसे पर्सन जो लंबे समय तक कैथेटर यूज करके रखा हुआ है तो उसको क्या होगा, यूटीआई होने का रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो एरिया क्या है, बहुत ज्यादा मॉइस्ट भी है और जो ट्यूब लाइन है हो सकता है उसमें क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन, प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन, ऐसे पर्सन जिन लोग लंबे समय से कैथेटर जो है वो लगा के रखा है, ठीक है। पुअर कैथेटर हाइजीन, जब हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं उस टाइम पे हम प्रॉपर जो है वो आपका स्टाइल टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपको पेरिनियल एरिया को क्लीन करना हो, चाहे वो आपके हैंड वॉश क्लीन करना हो, चाहे ग्लव्स वियर करना हो, चाहे कैथेटर को डिसइंफेक्ट करना हो, अगर हम इनमें से कुछ भी अगर नहीं कर रहे हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा, उसको यूटीआई कॉज कर जाएगा, ठीक है। तो पुअर 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 कैथेटराइजेशन, ठीक है। और क्या है इस टाइम पे क्या है, अगर पर्सन का जो इम्यूनिटी है वो क्या है, वीक है, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट अगर वो मेडिसिन ले रहा है या इम्यून सिस्टम उसका कॉम्प्रोमाइज है तो उस कंडीशन में यूटीआई होने का रिस्क ज्यादा रहेगा, ठीक है। वीक इम्यून, वीक इम्यून, जिसका इम्यून वीक है ऐसे पर्सन। एक और हाईली ससेप्टेबल पर्सन होते हैं जिन लोग पब्लिक टॉयलेट का यूज जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या हो रहा है, पब्लिक टॉयलेट का मतलब होता है कि भाई बहुत सारे लोग उस टॉयलेट का यूज करेंगे, अब हमें तो नहीं पता किसको इन्फेक्शन है, तो क्या होता है उस एरिया में क्या है, बैक्टीरिया आ गया है या जो भी पैथोजन आ गया, हम जा रहे हैं तो वो हमको हो जाएगा। तो जो पब्लिक टॉयलेट जो है वो यूज कर रहा है पर्सन, वो लोग सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट का हॉस्पिटल, क्योंकि वो क्या है पब्लिक एरिया है आपका, कोई भी पेशेंट तो जाएगा ही जाएगा। फैमिली अटेंडर वाले लोग भी क्या करते हैं, वहां पे वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है। पेशेंट को नहीं है, हो सकता है किसी फैमिली वाले को हो, वो चला गया, स्टाफ मेंबर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जो कॉमन जो टॉयलेट है वहां का हॉस्पिटल का अगर कोई उसको यूज कर रहा है और प्रॉपर वो जो है वो क्लीन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो है हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका रिस्क फैक्टर ऑफ यूटीआई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन, कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं यूटीआई होने से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, प्रिवेंशन की कैसे कैसे आप इसको प्रिवेंट करोगे, बचाओ, क्या क्या प्रिवेंशन होगा भाई। ठीक, पहला था आपका डायग्नोसिस, देन आपका कॉमन पैथोजेंस, देन आपका रिस्क फैक्टर एंड नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन यूटीआई का, ठीक। कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो यूज एसेप्टिक टेक्निक। अगर कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, है ना। हम हैंड वॉश करेंगे बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है, यूजिंग ग्लव्स इफ नीडेड, ठीक है। क्या करेंगे, जो कैथेटर है उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, तो उससे जो है वो पर्सन को और पेरिनियल एरिया को भी क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा बिफोर इंसर्टिंग दी कैथेटर, तो उससे जो है कैथेटर यूटीआई के जो रिस्क है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है आपका, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो यूज एसेप्टिक टेक्निक। अगर हम एसेप्टिक टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, हम बच सकते हैं, ठीक है। देन है आपका टाइमली रिमूव्ड कैथेटर। ये नहीं कि जैसे हमने कैनुलाइजेशन लगाया वैसे कैथेटर महीनों महीनों चल रहा है, ऐसा नहीं, उसको बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करके आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही कैथेटर अगर लंबे समय से लगा हुआ है तो पेशेंट को रिस्क रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, टाइमली उसको रिमूव करेंगे, तो उससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। टाइमली रिमूव कैथेटर, टाइम टाइम पे उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, अननेसेसरी जो कैथेटराइजेशन है, मतलब अगर नीड नहीं है पेशेंट को तो उसको बहुत ज्यादा अगर नीड है तभी हम क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करना है। कई पेशेंट क्या होते हैं कि वो एबल है जाने के लिए पर वो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरे को कैथेटर लगा दो। कई ऐसे डिमांडिंग पेशेंट भी हमारे पास आता है, ठीक। तो जब भी नीड हो तभी हमको क्या करना है, कैथेटराइजेशन करना है, अदरवाइज उसको अवॉइड करना है। तो अवॉइड अननेसेसरी कैथेटराइजेशन, अवॉइड ठीक है, अननेसेसरी जो कैथेटराइजेशन का प्रोसेस अगर हमने अवॉइड कर लिया तो उससे भी क्या हो जाएगा, पेशेंट को यूटीआई होने के रिस्क से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपके प्रिवेंशन, ठीक है। और क्या है आपका इंस्पेक्ट पेरिनियल एरिया टाइम टू टाइम, ठीक है। आपका ड्यूरिंग, अगर पेशेंट को क्या है कैथेटराइजेशन हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार एरिया को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कहीं वहां पे रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है या कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा पेरिनियल एरिया को टाइम टू टाइम, ठीक।
और क्या करना पड़ेगा, अगर उसको कैथेटराइजेशन लगा है उस टाइम पे हमको यूरिन को भी आपका एग्जामिन करना पड़ेगा कि यूरिन का कलर तो नहीं चेंज हो रहा है, आपका वाइटिस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसमें जब आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो, तो उसमें से फाउल स्मेल वगैरह तो नहीं आ रहा है, वो भी हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूरिन को भी क्या करना पड़ेगा, एनालाइज, यूरिन एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो दैट टाइम उसका कलर वगैरह तो चेंज नहीं है आपका, जब वहां पे हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से पस वगैरह फॉर्मिंग हो गया हो तो उसकी वजह से आपका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ अगर है तो उस कंडीशन में वहां पे उसका जो स्मेल है वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। तो वो हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करें, उस वक्त हमको पता चल जाएगा अनयूजुअल जो भी जो चेंजेस रहेगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट, ठीक है। क्योंकि हम यूरिन में अगर है तुरंत एग्जामिन कर ले तो अर्ली डिटेक्शन अर्ली मैनेजमेंट, जिससे जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उससे बचाया जा सकता है। आया, चलिए। हो सकता है उसको यूरेथ्रा में ही प्रॉब्लम हो, हमने तुरंत देख लिया तो यूरेटर तक नहीं जाएगा, यूरेटर तक नहीं जाएगा तो आपके ब्लैडर तक नहीं जाएगा, फिर यूरेटर, फिर किडनी, तो इसको जो इन्फेक्शन है होने वाली इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सपोज वो यूरेथ्रा पे है तो, ठीक। चलिए, ये था आपका यूटीआई। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम पढ़ेंगे आपका सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या है, ठीक है। और आपका जो स्किन जो इन्फेक्शन है वो क्या क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बेटा डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास जो है वो आपको समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज रिप्लाई मी, क्लास समझ में आया आज का? एनीबडी, कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है। मनीष एंड नाजिया, थैंक यू बेटा। चलो, आज के लिए क्लास यहीं तक का है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू क्लास।